कि इनकम कराने के लिए अपने पास क्या क्या प्लेटफॉर्म है। नंबर 1 प्लेटफॉर्म है आपके पास सर्विस, नंबर 2 प्लेटफॉर्म है आपके पास बिजनेस, इसके सिवा तीसरा कौन सा प्लेटफॉर्म है? अपना डायरेक्ट सेलिंग का, यही प्लेटफॉर्म है, सादा प्लेटफॉर्म है आज की डेट में। अब सर्विस, अगर आप सर्विस करना चाहते हैं तो भैया आप पढ़े लिखे हैं और लाख 2 लाख की सर्विस कर रहे हैं तो सो फार गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप 35 साल के एज के हो गए हैं, आपको सर्विस नहीं मिली है और आप सर्विस ही करना चाहते हैं तो भाई फिर से पढ़ाई करिए, करिए फिर से पढ़ाई, बनिए आईएएस, बनिए पीसीएस। कौन मना कर रहा है आपको? हम लोग की तरफ से कोई ऐसी मनाही तो है नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आप सर्विस नहीं कर सकते। हम तो इवन हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि आप पार्ट टाइम में इस काम को करिए, क्योंकि आज जितनी भी इनकम जो भी बंदा कर पा रहा है वो उसकी इनकम कम हो जाती है और जिस प्लेटफॉर्म पे वो है उस प्लेटफॉर्म पे उसको एक्स्ट्रा इनकम का चांस नहीं मिलता। लिहाजा एक टर्नओवर का व्यापार, एक डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार, अपना प्रोडक्ट खुद ही परचेस करके इनकम करने का एक तरीका हम उसको बताने का प्रयास करते हैं। तो आपके पास सर्विस का ऑप्शन है नहीं, और है तो आप करिए, कोई मनाही नहीं है। दूसरा बिजनेस, किसी बिजनेस टाइकून के घर आप पैदा नहीं हुए, करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ आपके पास है नहीं। अगर आपके पास है तो आप करिए, कौन मनाही है आपको? कोई जबरदस्ती तो नहीं है कि ये मूर्ख बनाने वाले काम में आप आ जाइए। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों ही रास्ते बंद हैं, अब आपके पास इनकम का क्या रास्ता है? वहीं पर स्टार्ट होता है इस दुनिया में डिप्रेशन। जब परिवार वाले ताना मारते हैं कि नल्ला घर में बैठा हुआ है, जब मोहल्ले वाले ताना मारते हैं कि कहीं जाता ही नहीं है, मां बाप पे बोझ बन के बैठा है, उस समय में वो बातें आपको अच्छी लगती हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है भाई? हमारी तो एज भी हो गई, इतने साल सर्विस करते हुए मैंने भी जीवन गुजार दिया और आगे के समय में मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा, कोई सुने ना सुने, मैं तो अपना काम करता रहूंगा। तो मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा आपकी सेहत पे कि आपको एक अवसर डायरेक्ट सेलिंग के रूप में मिल रहा है, जो अवसर आपके हाथ से चला जाएगा अगर इसको आप इस तरह से सोचेंगे कि ये मूर्ख बनाने का काम है। उसके बदले में अगर आप इसको एक अवसर के रूप में सोचेंगे और इसको डेप्थ एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सेक्टर है क्या, और आखिर इस सेक्टर में लोग इस तरह से क्यों बोलते हैं, आखिर इस सेक्टर में फेल्योर की संख्या क्यों ज्यादा है, आखिर इस सेक्टर में 99% लोग नेगेटिव ही क्यों बोलते हैं, ये सब जब आप सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये 1% जो लोग होते हैं वो दूसरी ही मिट्टी के बने होते हैं। लोग चिल्लाते रहते हैं लेकिन ये 1% लोग अपना काम करते होते हैं। मेढकों की दौड़ लग रही थी और उस दौड़ में सभी मेढक भाग रहे थे और अल्टीमेटली सभी मेढकों ने धीमे धीमे देखा कि मेरे बस का है नहीं। एक मेढक चला जा रहा था, सभी मेढकों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे दौड़ना बंद कर दो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम मर जाओगे, तुम्हारी स्थिति दयनीय होने वाली है क्योंकि इतनी लंबी दौड़ तुम पूरा नहीं कर पाओगे, ये जीतने के चक्कर में तुम मर जाओगे। ये वो दुनियादारी लोग बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। अब वो मेढक चलता चला जा रहा है, मेढक चलता चला जा रहा है, मेढक दौड़ता चला जा रहा है। अल्टीमेटली उसने गोल को प्राप्त कर लिया। सोचिए, 100 लोग मेढकों ने दौड़ना स्टार्ट किया, एक मेढक ने गोल को प्राप्त कर लिया। बाद में ये पूछा गया, ये देखा गया, ये एनालिसिस किया गया कि इस मेढक ने आखिर गोल कैसे प्राप्त कर लिया, जब इसको नेगेटिव करने वाले 99 लोग मार्केट में थे। तो ये पता चला कि ये जो एक मेढक था ये बेचारा बहरा था, इसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो जब लोग कह रहे थे कि नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो ये सोच रहा था कि, समझ गए होंगे, तो ये चीयर अप समझ रहा था, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। जबकि लोग कह रहे थे तुम नहीं कर पाओगे, वापस जाओ, तुम नहीं कर पाओगे, वापस जाओ। और ये समझ रहा था कि तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो, और अल्टीमेटली ये सफल हो गया। तो ये दुनिया में है, फेल्योर की संख्या कहां नहीं है। आप व्यापार करते हैं उसमें भी लोग फेल होते हैं, आप सर्विस करते हैं उसमें भी लोग फेल होते हैं, लोग एंट्रेंस देते हैं उसमें भी लोग फेल करते हैं। 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं तब 10,000 आदमी सेलेक्ट होता है। कहां फेल्योर नहीं है?
आईएएस में आप देख लीजिए तो फेल्योर की संख्या, आईआईटी सब में देख लीजिए तो फेल्योर की संख्या। बीटेक कंप्लीट करने के बाद जब प्लेसमेंट की बारी आती है 50% आदमी को नौकरी मिलती है, 50% आदमी, डाटा उठा के देखिए आप, आज ही सुबह पेपर में आया है, डाटा देखिए आप, हर जगह फेल्योर की संख्या आपको मिलती है। तो इस सेक्टर में जब फेल्योर की संख्या है तो क्या गलत है? ज्यादा इसलिए है क्योंकि इस सेक्टर में एंट्री भी आसान है। जो देखो मामा चाचा जीजा के चक्कर में ज्वाइन तो कर लेता है, लेकिन सीखता नहीं है, करता कुछ नहीं है, और जब करेगा कुछ नहीं तो पैसा आएगा नहीं, और जब पैसा आएगा नहीं तो साल 2 साल बाद कहता है कि हमने भी इसको ज्वाइन किया था, होता जाता कुछ नहीं है। लास्ट आपका वही है, मजाक बनाया जाता है। अभी हमने जैसे आपको मेढक का एग्जांपल दिया, मजाक बनाया जाता है, बिल्कुल मजाक बनाया जाता है। जब हम लोग भी मार्केट में निकलते हैं तो मजाक बनाया जाता है, बनाने दीजिए। मजाक बनाने वाले लोग मजाक बनाते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप सफल होकर दिखा देंगे तो वही लोग आपसे ये कहेंगे कि भाई मैं जानता था कि ये बंदा कर सकता है, ये बंदा कर सकता है। तो इसलिए इन चीजों से हताश निराश होने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। एक शानदार प्लेटफॉर्म आपके सामने में है डायरेक्ट सेलिंग के रूप में, जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ जुड़िए, नहीं अच्छा लगता है तो आपकी मर्जी है, जिंदगी आपकी है। लेकिन जब कभी जीवन में सोचिए डायरेक्ट सेलिंग के विषय में तो पॉजिटिव दिशा में सोचिए, और मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियों से जरूर सावधान रहिए, वरना कल के डेट में आप भी कहेंगे कि इसमें कुछ होता जाता नहीं है। तो नमस्कार, आशा है कि आप लोग मेरा ये वीडियो देखे होंगे और अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो हम आपको पार्ट वाइज भी भेज देंगे जिससे कि आप सब लोग इसको देखें, समझें, और ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का प्रचार प्रसार हो सके। हमारा यही उद्देश्य है, हमारा ये टारगेट है। नमस्कार।